2022 विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के बाद एक बार फिर खटीमा निवासी रमेश कुमार मैक्स ने नैनीताल लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी है। खटीमा दौरे पर पहुंचे रमेश कुमार मैक्स ने बेबाक उत्तराखंड से बात करते हुए अपनी प्रत्याशी बनने व अपनी दावेदारी के पीछे उद्देश्य के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दलित व मसीह समाज की आवाज़ बनने को लेकर व उत्तराखंड के पानी व जवानी के काम न आने के दुख को देखते हुए उन्होंने इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नैनीताल लोकसभा से ताल ठोकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की राष्ट्रीय पार्टियां लगातार उत्तराखंड के जनमानस को छलने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, बेरोजगार व कई अहम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। आइए रमेश कुमार मैक्स ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। नमस्कार सर, मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पूरे उत्तराखंड के काम आना चाहिए। यहाँ जो भी दोनों राष्ट्रीय दल है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, हमारे उत्तराखंड को लूट और खसोट का उन्होंने अड्डा बना रखा है। जैसे मर्जी हमारे युवाओं का पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। न तो रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार दे भी रहे हैं तो उसमें पेपर लीक करा दे रहे हैं। यानी कि उनकी इच्छा ही नहीं है कि यहाँ पर रोजगार दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम है। तो अहम मुद्दे क्या लेकर आप जनता? मुद्दे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे उत्तराखंड में बेरोजगार लोग हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, बेचारे काम कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, बहुत परेशान है। और इवन जो अभी अग्निवीर योजना निकाल रखी 4 साल, उसमें कुछ भी नहीं है। ये फालतू सरकार इनकी बेरोजगारी और बढ़ा रही है। बेचारे 4 साल जाएंगे, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे आके? एक चीज है। दूसरा चीज है, हमारे अच्छे कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं है, और इनके जो हायर एजुकेशन के कॉलेज अच्छे नहीं है। और अच्छे कॉलेज भी बना दिए तो उसमें स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है। तो एक चीज है, जो आप मूलभूत सुविधाएं हैं आप वो तो दीजिए। अच्छे मेडिकल कॉलेज देंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पर वो नहीं देना चाहते। हमारे लोगों को बेरोजगारी के एकदम खड्डे में धकेलने का काम दोनों राष्ट्रीय दल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी बात को समझेगा मतदाता? इस बार क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उत्तराखंड में जो वोटर है वो जरूर चाह रहा है कि उत्तराखंड के आदमी को, मूल निवासी को, उत्तराखंड के लोगों को आगे आए और जवान लोग आए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जो जरूरत है उत्तराखंड वासियों की, वो पूरा करें। इसलिए उत्तराखंड के लोगों से मेरी अपील भी है, और मेरे बातों को समझ भी रहे हैं, और मेरे पक्ष में बहुत सारे लोग मतदान भी कर रहे हैं। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मतदान करें। और एक चीज है, मेरा सबसे पहला जो मुद्दा होगा खटीमा को एक एजुकेशन हब बनाने का, कि हमारे लोग खटीमा जो उत्तराखंड बनाने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, जिसे आंदोलनकारी की धरती कहा जाता है। इसी यानी कि पूरे उत्तराखंड की जो देन है, वो उत्तराखंड की जो स्टार्टिंग वो खटीमा से हुई है। ये जरूरी है, इसीलिए खटीमा में। रमेश जी, आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हमने लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या जहन में आता है कि हर चुनाव में आप निर्दलीय ताल ठोकते हैं? मैं हर चुनाव में जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ मतदाताओं को। ये राष्ट्रीय पार्टी जो देश को लूट रही है, राज्य को लूट रही है, इसीलिए मैं जागरूक करना चाहता हूँ मतदाताओं को कि अपने राज्य के लोगों को आप आगे बढ़ाइए, और जो जनहित मुद्दे और जन सरकार से संबंधित मुद्दे हैं उनको लेके आए, उनके साथ चलिए। ये जो अभी आए हैं 5 साल के बाद, ये दिखे 5 साल तक तो दिखेंगे नहीं, और फिर ये माफी वीर की तरह माफी मांगते रहेंगे कि हमसे निधि खर्च नहीं हुई, हमसे ये काम नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए आप अच्छे आदमी को चुनिए और नेक को चुनिए, जो आपके जनता और आपके काम कर सके। तो माना जाए कि रमेश कुमार मैक्स आ गया, अन्य चुनाव में भी जो देश में चुनाव उनमें भी ताल ठोकेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे। अगला 2027 का चुनाव है। हम अभी तो ये हमारे पूरे समाज से, जो सोशल समाज है, जो बहुत प्रतिष्ठित समाज है, हम दलित समाज से आते हैं और मसीह समाज से भी आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो समाज है बहुत दलित और बहुत परेशान है, लोग बहुत शोषण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम नैनीताल जितना सीटें उत्तराखंड की, हम काफी सीटों पे, हम लगभग 20 से 30 सीटों पे हम अगला 2027 का हम विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। हो सकेगा नगर पालिका जो अभी आने वाला है उसमें भी हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, और वो जरूरत होगा तो हम अपनी पार्टी का गठन करके भी हम आगे चुनाव लड़ने की तैयारी करना है।